कुरान करीम में अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है ना, लड़की है तो आधा हिस्सा, लड़का है तो फुल हिस्सा पूरा। अल्लाह ने डायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट में हजरत जिब्राइल को कहा जाओ कुरान की शक्ल में नाजिल करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस भी नहीं बल्कि कुरान करीम की आयत पहले है। हदीस हो तो चलिए भाई ये खबर मुतवातिर है कि नहीं है, खबर मशहूर है कि नहीं है, ये ज़ईफ़ है, ये मुअल्लक़ है, ये मुरसल है, बहुत सारे चर्चा और बातें हो सकती। लेकिन कुरान की आयत ला शक्क ला रैब, अल्लाह ने कुरान में कहा कि औरत है, लड़की है तो आधा हिस्सा, विरासत के माल में लड़का है तो एक हिस्सा। जब यकसा सिविल कोड आता, अगर बनता, नाफिज होता, इम्प्लीमेंट होता, तो ये कहा जाता कि लड़की का भी हिस्सा पूरा, लड़के का भी हिस्सा पूरा। लड़के का जब पूरा है तो लड़की का भी पूरा होना चाहिए। तो कुरान में तो है लड़की का आधा दो, लड़के को पूरा दो। अब बज़ाहिर तो दिखने में ऐसा लग रहा है ना, हम लोग कंफ्यूज हैं कि अरे हाँ ये तो कुरान तो जुल्म कर रहा है, बेटी है तो बेटी पर अत्याचार जुल्म कुरान में है बज़ाहिर, लेकिन नहीं, हिकमत क्या है, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? अल्लाह फरमाता है, हमारे मुफस्सिरीन बताते हैं, अल्लाह की कुरान करीम की इस आयत के मंशा को उलमा, फुक़हा और सहाबा किराम ने जो समझा है उस नज़रिए से बताते हैं कि औरत को आधा हिस्सा इसलिए अल्लाह ने दिया, औरत के ऊपर कोई खर्चा नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जब ये लड़की अपने घर में रहती है तो बाप के जिम्मे, और जब शादी हो गई तो शौहर के जिम्मे। यानी इस लड़की पर कोई टेंशन नहीं, न माल से कोई सामान लाना, बाजार से कोई सामान लाना, ना दवा लाना, ना खरीदो फरोख्त करना, कुछ नहीं। जो लड़का होता है उस पर जिम्मेदारी होती है, उस पर जिम्मेदारी होती है। उसकी जब शादी होती है तो बीवी आती है, बीवी का नान नफका, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के अखराजात, घर अपना नहीं है तो घर बनाने का पूरा टेंशन इसके सर पर। बेचारे पर कोई केस हो जाए तो कैद खाने में जाएगा, कौन मर्द जाएगा। चारों तरफ के अखराजात की जिम्मेदारी लड़के पर है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई इस लड़के को पूरा मिलना चाहिए और लड़की पर कोई खर्च की जिम्मेदारी नहीं है, कोई नान नफका किसी का नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इसको 50% दो। ये हिकमत है, अल्लाह के फैसले, अल्लाह के हुक्म की हिकमत ये है। मीडिया वालों नहीं समझते आप, हमारे नहीं समझ सकते शायद कुरान करीम की अहकाम को, इनकी हिकमतों को आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आप लिया यकसा सिविल कोड, हम मुसलमान सबसे ज्यादा विरोध क्यों करते हैं यकसा सिविल कोड के? इसलिए करते हैं चूंकि 15 मसाइल को हमारा टच किया गया है। हमारे मुसलमानों के शरई मसाइल में 15 मसले ऐसे हैं जिनको यकसा सिविल कोड अगर आता है तो उन 15 मसलों को टच किया जाता है, उनके अंदर तब्दीली होती। एक मसला क्या है? एक मसला शादी का है। शादी हम लोगों में कितनी शादी है? 4 शादी है। एक मुस्लिम मर्द 4 शादी कर सकता है। कर सकना अलग है, करना अनिवार्य है, यह अलग है। ये लोग क्या समझते हैं मीडिया वाले? ये लोग ये समझते हैं, और ये जो बैठे हैं कुर्सी पर, ये लोग समझते हैं कि इस्लाम में 4 शादी जरूरी है। 4 शादी जरूरी नहीं, एक ही जरूरी है। एक संभलती नहीं है, 4 कहां से संभालेंगे बेचारे मुसलमान? पूरे भारत के अंदर सर्वे करा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको, ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर 2 शादी वालों की काउंटिंग कराएंगे आप, परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 10 से 15% भी नहीं निकलेगा। 3 शादी वाला तो आपको मेरे ख्याल से 5% मिलेगा, 4 शादी वाला तो शायद 2.5% मिल जाए। ये ऑप्शन है। अल्लाह ने कहा कुरान में, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। 2 शादी करो, 3 शादी करो, 4 शादी करो। अब अगर किसी की बीवी को टीबी है, मौलिक बीमारी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्या कहेंगे आप? इस्लाम कहता है उस मर्द से कि भाई अब तुम घबराओ मत, तुम दूसरी शादी अब कर सकते हो। या पहली बीवी बांझ है, पहली बीवी बांझ है, पहली से औलाद नहीं है, तो वह आदमी क्या करेगा? तो इस्लाम कहता घबराने की जरूरत नहीं, तुम दूसरी शादी कर लो।
इतनी आसानी अय्याशी के लिए नहीं है 4 शादी, बल्कि जरूरत के लिए है शादी। औरत को हक देने चले। 42 साल से अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की मोहतरमा बैठी है, उनको तो साथ नहीं रख पाए और चले गए जनाब लाठी डंडा उठाकर यकसा सिविल कोर्ट लाने के हम औरतों के हक हुकूक देंगे। औरतों का हक देना, औरतों का दर्द समझना है तो औरत के साथ अटैचमेंट रहो, औरत के साथ एक जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी बनाओ। एक साहब को तो औरत ही नहीं है, एक साहब की तो शादी ही नहीं हुए हैं, एक साहब क्या मेरे ख्याल से दसियों ऐसे गुजरे हैं मौजूदा वक्त में इख्तिदार में जितने भी लोग हैं उस जमात के दसियों ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। औरत से उनका इज़्दिवाजी रिश्ता उनका कभी जुटा ही नहीं। जोड़ो तब पता चलेगा कि औरत का क्या हक हुकूक है, औरत को कैसे सम्मान दिया जाता। इस्लाम ने औरत को जो सम्मान दिया वो किसी ने आज तक सम्मान नहीं दिया। उठाओ यही यहूदी जिसको बोलते हो, यहूदी धर्म के अंदर औरत के ताल्लुक से ऐसा है कि अगर यहूदी धर्म में शादी हो जाए, औरत के दांत भी अगर ऊपर हो, आंख छोटी बड़ी हो, औरत के बदन से अगर कोई स्मेल आए तो यहूदी धर्म में इतनी आसानी है, अगर उस औरत के बिलमुकाबिल कोई दूसरी औरत दिख जाए, पराई औरत, तो उस औरत को सिर्फ ये कह दे कि मैं तुझे डिवोर्स देता, मैं तुझे तलाक देता, और वो दूसरी औरत से निकाह कर सकता। यहूदी में इतनी आसानी। और क्रिश्चियन में क्या, एक मर्तबा औरत से निकाह हो जाए टू द डे ऑफ डेथ, मरते दम तक वो उसी औरत के साथ रहेगा, चाहे लड़ाई हो, मार हो, सर फटव्वल हो, जंग हो, कुछ भी हो, जिंदगी दोनों की न बनती हो तो वो उस औरत को नहीं छोड़ सकता। एक में इफरात है, एक में तफरीत है, एक में आसानी है, आसानी नहीं ज्यादती है, तो एक में बंदिश है, एक में गठबंधन है जिसको तोड़ नहीं सकते। इस्लाम कहता है कि ऐसा नहीं, अगर किसी ने गलती से, किसी की गलती से नहीं बल्कि मर्जी से शादी हुई लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, तो कुरान कहता है, शरीयत कहती, इस्लाम का पर्सनल लॉ कहता, दोनों की मर्जी से और दोनों की रजामंदी से वो लोग अपने अपने रास्ते अलग कर सकते, वो लोग अपनी मर्जी से अपना रास्ता अलग चुन सकते। ये निजाम है कहीं पर। अनपढ़ गवार मंत्रियों लाओ पेश करो। मैं खुद कहूंगा कि इस्लाम की शरीयत के अंदर जो औरतों के ताल्लुक से हुकूक बयान किए गए वो जुल्म के ऊपर निर्धारित। आई एम ए स्कॉलर ऑफ इस्लाम नॉट। दुनिया के अंदर कौन सा मजहब ऐसा है जिसके अकाईद को मैंने ना पढ़े हो, जिसके पर्सनल को मैंने ना पढ़े हो। मैं बबांगे दुहल कह सकता हूं, एक स्कॉलर होने के नाते कह सकता हूं, एक स्टूडेंट होने के नाते कह सकता हूं कि कयामत की सुबह तक इस्लाम से बेहतर निजाम, इस्लामिक शरीयत से बेहतर सिस्टम दुनिया के अंदर किसी भी और धर्म के अंदर नहीं है। औरत का खुसूसन जो किरदार और जो कैरेक्टर और उनकी जो गुडनेस को अल्लाह ने बयान किया, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। औरत को जो हक हुकूक मर्द के हैं वही हक हुकूक औरत के हैं, थोड़ा सा वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, एक आध दर्जा मर्द का ज्यादा है क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। खामखा औरत के ताल्लुक से कि नहीं दिए जाते, यकसा सिविल कोर्ट लाओ, यकसा सिविल कोर्ट लाने से और सारा टारगेट मुस्लिम पर्सनल लॉ, सारा टारगेट मुस्लिम पर्सनल लॉ पर। 4 शादी क्यों है जी, औरत को आधा हिस्सा क्यों मिलता है जी, इस पर नहीं देखेंगे कि हमारे देश में कितना करप्शन है, हमारे देश में कितनी जुल्म ज़्यादती है, औरतें कितनी तवाई बनी बैठी हैं, औरतें अपने ईमान का कितना सौदा कर चुकी हैं, वो सब चीजें नहीं देखते। इनका सर्वे कीजिए, इनका रिपोर्ट पेश कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को सिर्फ 5 साल के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ओनली 4-5 years, अगर आप
का और वक्त है लंबा, आइए और भारत के अंदर नबी की सीरत को, किरदार को, कैरेक्टर को नाफिज करके देखिए। अगर हर तरफ खुशहाली ना हो, अगर हर तरफ बेहतर निजाम ना हो, हर सेक्टर के अंदर ईमानदारी ना हो, तो इसी धरती पर मैं भी बसूंगा। 5 साल के बाद मेरी जिंदगी रहेगी, तो मेरी जुबान अगर गलत हो जाए, अगर सिस्टम गलत दिशा में चला जाए नबी की सीरत को इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो मेरी जुबान को कैंचियों से काट दीजिएगा कि अब्दुल्ला सालिम तुम झूठ बोलते थे। इतना बेहतर निजाम पेश करने वाला आज तक कहीं पर कोई आया ही नहीं। अरे दुनिया का सबसे महान बुद्धिमान यहूदी, वो यहूदी जब हमारे नबी को कॉपी करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जब हमारे नबी के एक एक फैल को कॉपी करते हैं जनाब, और कॉपी करके वो कामयाब होते हैं। तेज रफ्तार सवारी बनाई गई नबी के बुर्राक को देखकर, नबी के बुर्राक को देखकर आज इस्राइल तमतमा रहा है। नबी की सफों को देखकर, इत्तिहाद को देख करके नहीं, हम अगर कामयाब हो सकते हैं दुनिया के अंदर, तो हम मोहम्मद के सफों में जो इत्तिहाद है, उस इत्तिहाद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। कौन? यहूदी। आज दुनिया का मलून कौम भी कामयाब है तो हमारे नबी की सीरत को अपना कर कामयाब है। तो आप इस देश में जब नबी के किरदार और कैरेक्टर की निफाज की बात करेंगे, बात जगहों पर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर सिस्टम ठीक होगा, मजलूमों को उनका हक मिलेगा और जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत तेज़ी से जा रहा है और मुझे जाना भी है, बड़ा लंबा सफ़र करना है। किसी को गुजरात जाना है तो किसी को सिल्लीगुड़ी बागडोगरा जाना है, एक एक नहीं 2-2 जगह पर फ्लाइट है, किसी का ट्रेन है, और उस प्रोग्राम में कल तक पहुंचना ज़रूरी। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि कम से कम इस वक्त हम लोग बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं, तो ऐसे नाजुक दौर में कुछ नहीं कर सकते तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप दुआ करें और दुआ कीजिए उन लोगों के लिए, अल्लाह उनको हिदायत दे जिनके पास पावर है, ताकत है, जो इस सही इस्तेमाल करके उन मजलूमों की मदद कर सकते। गज़ा एक ओपन जेल बना दिया गया है, हमेशा से जुल्म होता चला आ रहा है वहाँ पर, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं। इसराइल गलती पर है तब भी अमेरिका खड़ा हो जाता है फौरन कि इसराइल आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ। फलस्तीन हक पर है, पूरी दुनिया मानती है। 145 कंट्रीज ने एग्री किए इस बात पर कि फलस्तीन हक पर है, उनके साथ ये अरब कंट्री के बाद मुस्लिम कंट्रीज साथ देने के लिए तैयार नहीं। आखिर कौन सा रिश्ता? इसीलिए अब सिर्फ एक उम्मीद है कि अल्लाह वो बैतुल मक़दिस जहां हमारे नबी ने अंबिया की इमामत की 1968 से लेकर इन मग़ज़ूबी अलैहिम के निगरानी में है, वो मस्जिद अक़सा जहां से बुर्राक आसमान के तरफ गया, वो मस्जिद अक़सा जिसकी तरफ 18 महीने तक सहाबाए किराम ने रुक करके नमाज पढ़ी, आज वहां पर अजान ढंग से नहीं दी जाती, नमाज अदा करने पर मुकम्मल तौर पर आजादी नहीं है। ए अल्लाह, जब तू तैर नबाबील के जरिए से अबरहा का खात्मा कर सकता है, क्या अबरहा के जुल्म से ज्यादा बढ़कर इस इसराइल के जालिमों का जुल्म नहीं है? जरूर है, लेकिन ए मुसलमानों दुआ करो। उस वक्त तो अब्दुल मुत्तलिब थे जिनका आस्था अल्लाह की जात पर मजबूत था। अबरहा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, क्या तूने अपने ऊंट के लिए तो गुजारिश की कि मेरा ऊंट दे दो, इस ऊंट का मालिक मैं हूं, लेकिन काबतुल्लाह को बचाने के लिए कोई गुजारिश नहीं कर रहे हो, आखिर क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि अबरहा, ऊंट का मालिक मैं हूं, इसलिए मैंने गुजारिश की, उस घर का मालिक वो अल्लाह है, वो बचाएगा। ए अल्लाह, जब तू अबरहा को तैर नबाबील के जरिए बर्बाद कर सकता है तो मस्जिद अक़सा की भी हिफाजत कर ले। ए अल्लाह, तू जंगे बदर में
सहाबा की फौजों के साथ फरिश्तों को भेज सकता है, तो गजा के अंदर जो मासूम बच्चों की चीख है, मासूम बच्चों के जिस्म के चीथड़े हैं, ए अल्लाह वो आपको आवाज देते हैं, बच्चों के मासूम बच्चों की चीख आपको पुकारती है। कम से कम फरिश्तों के झुंड को भेज दे, ऐसा कोई निजाम बना दे कि पूरे मुल्क इज़राइल को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत से तो हिदायत की तौफीक दे। और ऐसी खबर आ रही है कि इस्राइल के अंदर खुद यहूदी कौम के अंदर ऐसी आवाज़ उठ रही है कि नहीं, जो गजा और फ़लस्तीन पर हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं तो दुआ करें उन लोगों के लिए, वक्त बहुत हो गया है, और अपनी नबी की सीरत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और हक को हक कहने, जालिम को जालिम कहने की जुर्अत अपने सीनों के अंदर पैदा करो और ज़ुबान के अंदर इस्तिकामत पैदा करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। मिलजुल कर रहें और अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, इत्तिहाद के साथ रहें, इत्तिफाक के साथ रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज नहीं तो कल ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नसीम भाई का, पूरी टीम का, पूरे गांव वालों का और आप सब हजरात का इस वक्त तक यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा सफ़र है, 6 बजे की फ़्लाइट है, 5:10 पर एयरपोर्ट में इंटर करना ज़रूरी है, नहीं तो कल का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सफ़र को भी आसान फरमाए। और एक ख़ास दुआ कीजिए, बहुत बड़े आलिम दीन के फर्जंद, बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना PM मुजम्मिल साहब, अभी परसों एक साथ हम लोग प्रोग्राम में थे। वो प्रोग्राम करके खाना खा के गाड़ी में बैठकर हैदराबाद जा रहे थे और हम वहीं पर रुक गए। हमने कहा भी कि रुक जाइए, रात है, सुबह को निकलिएगा। उन्होंने कहा कि मौलाना जाके सबक पढ़ाना है मदरसे में। तो हैदराबाद के करीब जाकर ड्राइवर को शायद ऊँग या नींद का कुछ वो हुआ। अब गाड़ी स्पीड पे थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, शायद वहाँ किसी साहब ने उनको दी थी कि आप इस गाड़ी से जाइए। वो गाड़ी इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, इतना ख़तरनाक कि सामने एक साहिब बैठे थे जो मौलाना के साथ रहते थे, उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, वहीं पर इंतकाल कर गए। पीछे मौलाना लेटे हुए थे तो मौलाना की घुटने में और गर्दन में चोट आई है, और भी 2-3 बच्चे थे उनको भी चोटें आई है। सब हैदराबाद हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए शिफा की दुआ कीजिए। और जिन जिन लोगों ने भी दुआ के लिए दरख्वास्त और पर्चे लिखे हैं उन सब के लिए दुआ की गुजारिश कीजिए कि अल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सबके जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलाम कर दूं? अच्छा प्रधान साहब जी।